अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब बखैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे रब ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। नाजरीन, पीटीआई को नवंबर में जिस तरह बिखेरा गया, नवंबर में जो पीटीआई के साथ इस्लामाबाद में डी चौक पे हुआ, उसके बाद जो पीटीआई थी वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि धड़ों में तकसीम हो गई थी और एहतजाज की तो बात सवाल ही पैदा नहीं होता था पीटीआई के अंदर, क्यों? बिकॉज ऑफ इट के पीटीआई का मौक़िफ़ था कि कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं उसके अंदर और वाकई में कुछ लोग सामने भी आए थे। सो बेसिकली पीटीआई जो था, जो सियासी जमात होती है नाजरीन, वो आवाम के साथ कनेक्ट रहकर आवाम में इंगेज होकर ही वो ज़िंदा होती है। उसके अलावा कोई भी पॉलिटिक्स की जो जमात होती है एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो हाल है आपके सामने है, इसके अलावा भी जो छोटी मोटी जमात है उसका नाम ही नहीं लेते। खैर, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पीटीआई ने, आपने रिसेंटली कुछ दिनों में देखा कि पीटीआई के कन्वेंशन हो रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। आज पीटीआई का जो था वो कन्वेंशन हुआ है और पीटीआई का जो जलसा है उसकी डेट सामने आ गई है। नाजरीन, पीटीआई में जो मुराद सईद हैं वो पीटीआई को एक्टिव करने में कामयाब हो गए। अगर हम कहें कि पीटीआई का आज करक में कन्वेंशन था और उस कन्वेंशन के अंदर भी जो तकरीरें हुई हैं वो बड़ी जानदार तकरीरें हुई हैं, जिसमें जो पीटीआई के जुनैद अकबर ख़ान हैं उन्होंने तकरीर करते हुए ये कहा है कि मैं जो हूँ पर्सनली, मैं एक काउंसलर भी नहीं बन सकता इमरान खान का अगर मेरे ऊपर हाथ ना हो। नाज़रीन, आपने देखा कि इलेक्शन में किस तरह खंबे जीते जिन्हें कोई जानता नहीं था, जिनका कोई इंतखाबी निशान एक नहीं था, लेकिन अवाम ने जिस तरह वोट दिया वो आपके सबके सामने है। खैर, पीटीआई ने 20 अप्रैल को इस्लामाबाद के अंदर कन्वेंशन की डेट अनाउंस कर दी है, जिससे अपोजिशन इतिहाद, जैसा कि आप सबको पता है कि पीटीआई का एक अपोजिशन इतिहाद बना है जिसमें जो है वो शायद खगान अब्बासी भी हैं और दीगर पीटीआई के जो लोग हैं। इसे होस्ट जो है वो एमडब्ल्यूएम करेगी नाज़रीन, और इसमें खिताब होंगे और दीगर पीटीआई के कायदीन भी इसमें शामिल करेंगे और बाकी जमातों से भी लोग इसमें आएंगे। तो नाज़रीन, हुकूमत क्या ये करने देगी या नहीं करने देगी, ये तो देखने के लायक होगा कि क्या होगा। लेकिन जो डेट है ये हुकूमत के लिए बड़ा दचका है, क्योंकि पीटीआई जो है मोबिलाइज हो रही है, आवाम भी बहुत बड़ी तादाद में आ रही है। अगर आप केपीके के अंदर देखें तो आवाम में एक शऊर बेदारी हो रही है। वहाँ हर दिन ब दिन जो है वो मज़ीद जो है ना वो शऊर में जो इजाफा होता जा रहा है अवाम में, ना सिर्फ एक सूबे में बल्कि सिंध में देखें तो नहरों के मामले पे जो है वो अवाम का रिस्पॉन्स आपके सामने। तो नाजरीन, ये हमारी खबर थी कि 20 अप्रैल को जो है वो एक कन्वेंशन होने जा रहा है जिससे पीटीआई की क़ियादत और अपोजिशन इत्तेहाद की क़ियादत खिताब करेगी। तो इस कन्वेंशन से पीटीआई क्या अचीव कर पाएगी, ये तो कन्वेंशन होगा तो हम इस पर बात भी करेंगे और देखेंगे कि पीटीआई इससे क्या अचीव कर सकती है और हुकूमत को कितना टफ टाइम देने में कामयाब होने की जो उनकी तहरीक है उसका आगाज़ कर सकती है। नाज़रीन, सेकंड बात करते हैं कि नाज़रीन, आपने देखा कि पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन जो था उसमें अदालतें भी बीच में इंटरफेयर की अदालतों ने, और इलेक्शन कमीशन सबसे अहम जो जिसकी अथॉरिटी होती है कि उसमें कोई बाइस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है उसे हर पार्टी को एक ही पहराई से जांचना चाहिए। लेकिन पीटीआई की जब बात आती है तो कहा जाता है कि इनका ये सही नहीं था, इनका ये डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं थी, या कोई भी मसला इलेक्शन कमीशन निकाल के ले आता है। नाज़रीन, खबर सुनिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं। शायद आपको पता भी नहीं होगा, बल्कि बिलावल भुट्टो तो पाकिस्तान में भी नहीं है और जरदारी साहब का भी पता नहीं है, बीमार हैं वो, कहीं कहाँ पे हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि नाजरीन, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ना बड़ी क़ियादत यहाँ पर मौजूद है, ना और कुछ मौजूद है, लेकिन उनके इंटर पार्टी इलेक्शन हो भी गए और 4 साल के लिए बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। लेकिन कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पीटीआई का मामला यहाँ होता तो पीटीआई के साथ जो है वो बिल्कुल एक अलग सलूक किया जाता है, जबकि दूसरी पार्टियों को बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दिया गया है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ काफली के भी इंटर पार्टी इलेक्शन हुए और चौधरी शुजात साहब जो हैं वो, आपको पता है हुकूमत की गुड बुक्स में, तो आई थिंक कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। और पीटीआई अगर करें तो एक बात निकाल के लीजिए और वो बात वैलिड ना भी हो, वो बात इंटर पार्टी इलेक्शन कलदम करार देने तक ना भी पहुँचती हो तो भी बना ली जाती है। नाज़रीन, हमारा मुल्क, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नाज़रीन, लास्ट में हम बात करते हैं कि नाज़रीन, जो सिंध में नहरों का मसला है, इसमें सिंध की आवाम का रिस्पॉन्स जो एक तारीख़ी रिस्पॉन्स है। नाज़रीन, आवाम इस पर सवाल उठा रही है, आवाम बाहर निकल कर जो है हुकूमत को ये बता रही है बेसिकली कि आपकी इस पॉलिसी को हम नहीं मानते। अब जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको उनके अंदर एक प्रेशर उन पर पड़ रहा है हुकूमत पे, उनकी सिंध में गवर्नमेंट है। तो नाज़रीन, इस पर मुराद अली शाह ने आज कहा है कि अगर हमारी हुकूमत जाती है, चाहे जो कुछ भी होता है हो जाए, लेकिन हम नहरें नहीं बनने देंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी इनकलाबी है, आपको पता है कि क्या क्या बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे कबल की हैं, जो उनके चेयरमैन ने की है, लेकिन ये बात पे खड़े नहीं होते। लेकिन अवाम का रिस्पॉन्स, अवाम के शऊर की बेदारी, जिससे ये पता चलता है कि अवाम अगर उठ जाए, अवाम अगर कोई चीज़ को तय कर ले
पीसफुल तरीके से वो प्रोटेस्ट भी करती है, तो उसका कितना फ़र्क पड़ता है और हुकूमतों में इस पर प्रेशर पड़ता है। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रिस्पॉन्स रहता है इन नहरों के मामले पर, ये देखना होगा कि वाकई में ये अवाम के रिस्पॉन्स के आगे सरनिगू करते हैं, यानी नहरें बनने नहीं देते, जो कि बेसिकली सिंध पे नहरें बनना जो सिंध के अवाम है उनके हुकूक पर डाका है, ये एक वैलिड बात है। लेकिन क्या होता है इस हवाले से आपको बताते रहेंगे। नाज़रीन, लास्ट में एक खबर आपसे शेयर करें कि आपको पता है गंडापुर साहब जो है उन पर बड़े सवालिया निशान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब पाकिस्तान PTI जो है, उनके जो कारकुन हैं तो पहले गंडापुर के साथ बड़ा एक उनका एक मोहब्बत का रिश्ता भी था, एक बड़ा उन्हें उनकी तकरीर सुनना पसंद करते थे। लेकिन कुछ मशकूक काम गंडापुर साहब ने किए हैं, वो ऐसे हैं या नहीं इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फैसल करीम टुंडी जो गवर्नर KPK हैं, उनका आज बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि गंडापुर जो है वो अच्छे बच्चे की तरह ये बिल पास भी करवाएंगे और रोना धोना भी करेंगे, लेकिन गंडापुर साहब ये बिल पास करवाएंगे जो कि ये जो हमारी मादनियात का बिल बनाया गया, जो ड्राफ्ट KPK हुकूमत की है, जिस पर बहुत सारी तनकीद हुई है। पाकिस्तान PTI की जो लोग हैं, सोशल मीडिया की तरफ से बड़ी तनकीद आई है कि इमरान खान साहब को इसमें एतमाद में नहीं लिया गया, जिस पर बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर अली जफ़र साहब जिस तरह प्रीवियस डेज़ में जेल में गए, ये तमाम चीज़ें। नाज़रीन, क्या ये बिल पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो गवर्नर KPK फैसल करीम टुंडी की जो बात है नाज़रीन, ये बहुत गौर तलब बात है। क्या ऐसा है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारी आज की वीडियोस में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।